हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत, मैथ थ्रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने अभी तक मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हमने लगभग 30 क्वेश्चन या 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अब हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, जो आज हमारा मेंसुरेशन का लास्ट वीडियो होगा। अगर इसके बाद भी आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। पहले आप लोग देख लीजिए हमारे स्क्रीन पे कि आज हम कैसा कैसा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन हम इसलिए दिखा देते हैं ताकि आप लोग, अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आता है तब तो देखिए, अगर आता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाने का हमारा मकसद यही रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन हमारे देख लिए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है दोस्त कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की एक एक ठोस गेंद को पिघलाकर, ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती है, तो बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्त, इसमें बोला है कि एक ठोस गोलाकार है, एक ठोस गोलाकार गेंद है और इसकी त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर दिया है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। ठीक है भाई, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। अब दोस्त बोला है ना कि छोटी छोटी जब गेंद को पिघलाते हैं तो इससे छोटी छोटी गेंद हम बनाते हैं, छोटी छोटी गेंद बनाते हैं। और इस गेंद की त्रिज्या हमारा कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीमीटर। सॉरी, हम बोले थे 3 सेंटीमीटर, इसमें दिया है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर यानी कि 3 मिलीमीटर यहाँ, यानी कि छोटी r1 का मान हमको 3 मिलीमीटर लेना है। 3 मिलीमीटर लेना है। देखिए दोस्त, जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं ना तो 10 से भाग देते हैं, यानी कि हमको कहने का मतलब 3/10 सेंटीमीटर में इसका त्रिज्या होना चाहिए। तो गेंद की संख्या, इतना बड़ा गोलाकार गेंद को पिघलाएंगे तो इतना छोटा छोटा गेंद कौ गो बनेगा। तो दोस्त देखिए, इतना में ही यानी कि हम इसका आयतन निकालेंगे और टोटल गेंद का आयतन निकालेंगे तो बराबर होगा, यानी कि इसका गेंद और इस सब गेंद का आयतन जो होगा बराबर होगा। तो दोस्त, अगर हमको गेंद की संख्या निकालना है, यानी कि छोटी गेंद की संख्या निकालना है, छोटी गेंद की संख्या, छोटी गेंद की संख्या निकालना है, तो दोस्त हम आपको बोले अभी कि इस टोटल की संख्या में आयतन से गुना कर देंगे तो इसका आयतन बराबर निकल जाएगा। कहने का मतलब देखिए, ये बड़ा बड़ा गेंदा है, बड़ा गेंद है, यानी कि हम इसको बड़ा गेंद से इस सब छोटा छोटा गेंद को अगर हम भाग देंगे तो गेंदों की संख्या निकल जाएगी नहीं, क्योंकि यही तो हमको आयतन पूछा है। तो इसलिए हम बड़ा गेंद से छोटा गेंद को क्या करेंगे, बड़ा गेंद के आयतन से छोटा गेंद के आयतन में भाग देंगे तो हमारे गेंदों की संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा गेंद का आयतन जो होता है, गेंद का आयतन कहने का मतलब गोला का आयतन, और गोला का आयतन आप लोग जानते हैं कि 4/3 पाई r³ होता है। दोस्त, हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं और इसको छोटा आर मान लेते हैं। r1 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए r मिटा देते हैं। ठीक है, यानी कि 4/3 पाई r³ ये बड़ा गेंद का आयतन हो गया। अब छोटा छोटा गेंद का आयतन निकालना है, तो इसका भी तो गेंद है, ये जब गेंद है तो ये भी तो गोला है, और गोला का आयतन इसका भी क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, r³ होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखिए दोस्त, कुछ कुछ कटेगा, 4/3 कटेगा और पाई से पाई कटेगा। अब यहाँ पर r³ भागा में r³ आ गया, तो दोस्त r³ r का मान हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो 9 गुने 9 गुने 9, और यहाँ दोस्त छोटा r है तो 3/10 गुने 3/10 गुने 3/10। तो दोस्त, क्या ये 10 10 10 हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 2 3, ये यानी कि 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, अब देखिए तितरी के 9 और ये 3 से 3 सब कटेगा, यहाँ भी 3 से 3 वर्त में, यानी कि तितरी के 9 3 27,000 जो हमारा हो जाएगा वो क्या है दोस्त, 27,000 जो है ये गेंद की संख्या है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,000 गेंद। क्या बहुत भारी है। देखिए, बड़ा गेंद के आयतन में से छोटा छोटा गेंद का आयतन निकालेंगे तो हमारा गेंद की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
37 में बोला है कि 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 के अनुपात में दिया हुआ है। तो आयताकार बगीचे का परिमाप कितना है? ठीक है दोस्त, देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजा जो दिया है 72 दिया है और ये 210 दिया है और एक को दिया है 222। इसका पूरा का क्षेत्रफल दोस्त बोला है कि एगो आयतकार क्षेत्रफल का एक आयतकार वर्ग का क्षेत्र एक आयतकार बगीचे का क्षेत्रफल का बराबर है, यानी कि इस पूरा बगीचा का क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोला कि इसकी लंबाई कितनी होगी, नहीं इसका परिमाप बोला है। परिमाप कहने का मतलब ये चारों भुजा की लंबाई कितनी होगी, चारों भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर हमको लंबाई और चौड़ाई पता रहता है तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्त, तो हमको यहाँ से लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लंबाई का मान निकालना है और चौड़ाई का मान निकालना है। तो देखिए दोस्त, पहले आप बताइए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, हमको ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लग रहा है ना, ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर दोस्त आप लोग नहीं, अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि बड़का का भुजा का स्क्वायर बराबर छोटका दोनों छोटका का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जब आप चेक करिएगा ना 222 का स्क्वायर बराबर 72 स्क्वायर आप प्लस 210 का स्क्वायर, अगर दोस्त इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है भाई। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है कि सर ये कौन त्रिभुज है, तो आप यहाँ से एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। और यहाँ से अंडर रूट होता है, यानी कि एस का मान वो होता है ये तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो एस का मान हो जाता है, और ए को 72 मान लेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिलहाल दोस्त हमको पता है कि ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हम इसको समकोण मानते हैं। ये 72 है और ये 210 है और ये 222 है। आप लोग करिएगा तो पता चलेगा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि दोस्त इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि दोस्त देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये तो आपको बुक में दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना दोस्त, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/2 और आधार का मान 210। यहाँ पर इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आधार लेंगे तो इसको ऊंचाई लेंगे। तो देखिए 1/2 आधार 210, ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा? 72 हो जाएगा। और बात दोस्त बोला है कि इसकी जो भुजाओं का अनुपात है ना 21:10 है, यानी कि भुजा की लंबाई 21 में है और ये 10 है। ये क्या है दोस्त? 21:10 मान नहीं है। अगर ये दे देता तो ये ही दे देता तब तो हमारा परिमाप ही निकल जाता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये अनुपात में दिया है, यानी कि 21 और ये 10 के अनुपात में दिया है। तो दोस्त हम इसको कुछ नहीं मानते हैं तो x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 21 x हो जाएगा और इसका अनुपात 10x हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्त हम x क्यों मानते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये 21 है और ये 10 है, तो हम आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि 21x और यहाँ होगा 10x। देखिए दोस्त क्या होता है, हम x इसलिए मानते हैं कि यहाँ जो भी संख्या x से गुना होगा वो भी जो भी संख्या यहाँ गुना होगा वही संख्या यहाँ गुना होगा। अनुपात करने का मतलब यही होता है, इसलिए हम यहाँ पर x मान लेते हैं कि जो भी संख्या x यहाँ रहेगा वही संख्या x यहाँ रहेगा, ताकि कट के क्या हो जाएगा हमारा 21:10 में आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसको x ही मानते हैं। ठीक है, चलिए 21x एक हो गया 10x, यानी कि दोस्त अच्छा बताइए जब ये भुजा हो गया तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि 21x गुने 10x। क्या दोस्त दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। यानी कि अब हम करेंगे तो देखिए ये देखिए 2 से 36 मत में कटेगा, यानी कि 210 गुने 36 बराबर 21 गुने 10, यानी कि 210x, और 210 से 210 यहाँ पर कैंसिल।
देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 36, तो एक्स इजकल टू क्या होगा, 36 का वर्गमूल, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या बैठेगा, वर्गमूल बैठेगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। यानी दोस्त एक्स इजकल टू 6 हमारा हो गया। और आप लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, क्योंकि हमको परिमाप ही निकालना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई कितना है दोस्त, 21 है। चलिए लंबाई कितना है, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, 21 एक्स है, प्लस चौड़ाई कितना है, 10 एक्स है। और यहाँ से देखिए 2 और 21 10 31 एक्स, और 2 गुने 31 यानी कि 62 एक्स, और एक्स का मान दोस्त दिया है हमारा 6, तो 62 गुने 6 इजकल टू 6 दूनी के 12, 6 36 एक 37, 372 मीटर जो है ये आयत का क्या है दोस्त, परिमाप है। 372 मीटर आयत का परिमाप है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए हम इसको समझाने में हमको थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब आप दोबारा बनाइएगा ना एकदम 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो कैप्सूल की धारिता कितनी है। देखिए दोस्त, धारिता मतलब आयतन ही होता है। कैप्सूल की धारिता पूछ रहा है, तो इसका मतलब कैप्सूल का आयतन पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। तो चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को। बोला कि 0.8 सेंटीमीटर एक व्यास का एक बेलनाकार आकार का कैप्सूल है। आप लोग देखिएगा, जब फिगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कैसा कैप्सूल रहता है। दोस्त आप लोग कैप्सूल देखे होंगे, इसी के जैसा हमारा कैप्सूल होता है, जो क्या होता है कि बीच में दाना 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 जैसा होता है और इधर पैक रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये बोल दिया। अब बोला है कि 0.8 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि इस कैप्सूल का जो व्यास है हमारा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8, यही ना 0.8 है, यानी कि व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0.8 सेंटीमीटर दे दिया है, क्या दोस्त, ठीक है। अब बोला है दोस्त कि इसके दोनों स्थित, देखिए जो बोला है ना कि दोनों गोलार्धों के सिरे से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसका भी देखिए एक गोलार्ध है, यानी कि गोला का आधा यहाँ चिपका हुआ है और यहाँ गोला का आधा, दोनों सिरे पर क्या है, गोलार्ध चिपके हुए हैं, चिपका दिए हैं। अब बोला कि कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, पूरा लेकर यहाँ से दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमारा 2 सेंटीमीटर है। कहाँ से, पूरा कैप्सूल की लंबाई, कहने का मतलब पूरा यहाँ से देखिए ई वाला से लेके कैप्सूल की लंबाई पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो कैप्सूल की धारिता कितनी है, कैप्सूल का आयतन पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्त, हम इसका कैसे निकालेंगे आयतन। पहले आप लोगों को ये कैसा दिख रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो बेलनाकार दिख रहा है, ये बेलनाकार दिख रहा है। देखिए दोस्त, तो आप बोलिएगा कि बेलनाकार सर दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो फिगर है वो हमारा बेलनाकार दिख रहा है। कोई कहेगा घनाभ दिख रहा है, अरे घनाभ नहीं होता है दोस्त, क्योंकि कैप्सूल जो होता है इस गोलाकार में होता है, और गोलाकार करने का मतलब हम करेंगे तो बेलनाकार हो जाएगा। तो कैप्सूल जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बेलनाकार दिख रहा है, और ये जो देखिए दोस्त यहाँ से इतना तक भरा हुआ है, और इधर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक, ये आपको अर्धगोला दिख रहा है, यहाँ पर भी अर्धगोला दिख रहा है, यानी कि अर्धगोला यहाँ भी है, अर्धगोला यहाँ भी है, तो कुल मिला के ये पूरा गोला हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। यानी कि इसका जो अगर हम आयतन निकालेंगे, ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक गोला है, एगो यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा गोला हो जाएगा। यानी कि पूरा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और पूरा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब प्लस इसका निकल गया आयतन और इसका निकल गया आयतन, अब प्लस इसका आयतन, तो हमारा नहीं पता चल जाएगा कि कैप्सूल का कितना धारिता है। तो इसलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका केवल ई वाला भाग का आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है, केवल ई वाला भाग का आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आयतन जो होता है 4/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है,
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त देखिए 2 सेंटीमीटर जो है ये तो पूरा का है, पूरा का है लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। हमको निकालना है यहाँ तक का ऊंचाई, यहाँ तक ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ तक का कैसे निकलेगा? देखिए जब ये है 0.8, ये है 0.8, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा ना। देखिए पूरा जो है 0.8 है, तो ये 0.4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 0.4 घटेगा, और यहाँ भी वही है, यहाँ भी क्या होगा? 0.4 घटेगा। देखिए यहाँ भी क्या घटेगा दोस्त? 0.4 घटेगा, क्योंकि ये पूरा ना है, पूरा है 0.8। तो ये त्रिज्या हमको यहाँ से यहाँ तक हमको घटाना है, यहाँ तक। देखिए क्या है, ई जो है भाग, ये इसको आर कहेंगे, क्योंकि ये तो पूरा का व्यास हो गया। तो हमको इतना भाग घटाना है, यानी कि 0. शुरू ये वाला 8 है, यानी कि यहाँ भी 0.4 घटाएंगे, 0.4 घटाएंगे। यानी कहने का मतलब 2 में से 0.8 घटाएंगे, 0.4 यहाँ से, 0.4 यहाँ से। तो 2 में से जब 0.2 माइनस 0.4 0.8 घटाएंगे दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। क्या दोस्त बहुत भारी है? नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्त यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 1.8 सेंटीमीटर है, और यही जो लंबाई है वो हमारा एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच दोस्त, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई के मान पाई ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्त, पाई के मान पाई ही रहने देते हैं, ताकि ऐड करने में हमको आसानी होगी। और आर स्क्वायर एच, देखिए दोस्त आर जो है, यहाँ पर आर क्या होगा? यहाँ पर आर क्या होगा? तो यही ना भाग आर होगा, इतना से लेकर यहाँ तक भाग आर होगा हमारा, यहाँ तक भाग आर होगा। ठीक है दोस्त। तो आर जो है कितना हो जाएगा? 0.4, 0.4, तो पाई आर स्क्वायर। और एच जो हो गया हमारा 1.2 हो गया। ठीक है दोस्त, यानी कि इतना तक का आयतन हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? प्लस इतना का आयतन, इसका आयतन हो गया। अब इसका निकालना है, गोला का आयतन। तो ये देखिए आधा गोला, आधा गोला, पूरा गोला। और पूरा गोला का आयतन हम लोग का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये ना होता है 4/3 पाई का पाई रहने दीजिए, और आर क्यू जो दोस्त होगा, यहाँ से आर का मान क्या होगा? तो यहीं भी तो 0.4 होगा, त्रिज्या 0.4 होगा, क्योंकि व्यास है 0.8, तो त्रिज्या 0.4 होना चाहिए। तो 0.4 का क्यू, 0.4 का क्यू हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा वो कैप्सूल का आयतन निकल जाएगा। ठीक है भाई। देखिए दोस्त, जब इसका कैप्सूल का आयतन निकालते हैं तो इसका आयतन प्लस ये दोनों अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। अब हम इसको देखिए लिख के करते हैं, कैप्सूल का आयतन। ठीक है दोस्त, कैप्सूल का आयतन, यानी कि पाई के मान हम 22/7 लेंगे, और 0.4 स्क्वायर, देखिए इसको हम कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर, और एच के मान 1.2। अब प्लस ई वाला भाग लेंगे, यानी कि 4/3 पाई का मान 22/7, और 0.4 का होल क्यूब है दोस्त। इसमें देखिए भाई कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन आप थोड़ा सा फास्ट करिएगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्त, जब हम इसका हल करते हैं तो ये हमारा आता है 0.6034, 0.6034। जब हम इसका हल करते हैं, प्लस दोस्त जब हम इसका हल करते हैं तो हमारा आता है 0.2682। और दोस्त जब हम इसको पूरा को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 0.8716, यानी कि दोस्त हमारा बुक में आया है आंसर 0.87, 0.87। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 0.87, और यही हमारा जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। 0.87 क्या है दोस्त? तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है, 0.87 क्या है? सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि यही तो पूरा आयतन हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आंसर भी। ठीक है भाई, तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है, 39 नंबर क्वेश्चन में कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के 4 गुना है, 4 गुने के बराबर है। देखिए दोस्त क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। इसमें बोला है कि दो गो वृत्त है, एक की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, और एक की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है।
और दोनों के योग का, दोनों के क्षेत्रफल के योग का, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना जो है एक कोई भी वृत्त के क्षेत्रफल, मान लीजिए बड़ा होगा चाहे छोटा हो, कैसा भी, उस वृत्त के क्षेत्रफल के व्यास क्या होगा, इस वृत्त का व्यास क्या होगा, इस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल का 4 गुना इसका क्षेत्रफल का बराबर है, तो इसका वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए समझते हैं इसका। चलिए दोस्त हम मान लेते हैं r, ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना है। यानी कि दोस्त अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बड़ा वाला वृत्त का, तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्त इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई और आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त बोला है कि ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है इस वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। समझ में आ गया दोस्त। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम पाई का पाई छोड़ेंगे, हमको आर स्क्वायर का मान निकालना है, आर ही का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। और जब आर निकल जाएगा तो हमारा व्यास निकल जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाई को देखिए दोस्त हम यहाँ से बाहर करते हैं, पाई एगो गुना 4 यहाँ बाहर भी किया है। अब यहाँ से आर स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर बचा और यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 के 9, यानी कि हमारा हो जाएगा 25। 4 चौके 16 आप प्लस 3 के 9 बचेगा ना, तो 16 9 25 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25 चौके 100। और दोस्त यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का जब यहाँ पर हटाएंगे स्क्वायर, यहाँ वर्गमूल लेके बैठेगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो बड़ा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा भाई, तो 2 r हो जाएगा। तो 2 r करने का मतलब 2 गुने 10 इक्वल टू 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बड़ा वृत्त का व्यास ही ना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये व्यास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में बोला है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक 1144 सेंटीमीटर है, 1144 सेंटीमीटर क्यों है। तो बेलन देखिए गलती दिया है यहाँ पर, क्यों नहीं होना चाहिए, बोला है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई जो होता है स्क्वायर होता है और आयतन का इकाई जो होता है क्यू में होता है। ठीक है भाई, तो ऐसा ऐसा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। अगर जहाँ सेंटीमीटर क्यू दे दिया तो समझिए कि आयतन है, और स्क्वायर दिया तो समझिए कि वो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए, तो बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल जो दे दिया है 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, यानी कि दोस्त 2 पाई भी देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और दोस्त बोला है कि इसका क्षेत्रफल जो दे दिया है हमारा 1144 सेंटीमीटर दे दिया है, और 2 का 2 पाई का मान 22/7 और आर का आर ही दिया है और एच का भी मान नहीं दिया है। ठीक है भाई, दोस्त बोला है कि इसका आयतन निकालने के लिए, तो बताइए भाई बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, बेलन का आयतन इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ना भाई यहाँ तो हमारा खेला हो गया गड़बड़। अगर हम देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर स्क्वायर, तो यहाँ भाई कांस्टेंट वैल्यू है आर एच और यहाँ आर स्क्वायर एच है। कुछ तो भाई मिसप्रिंट दिया हुआ है बुक में। देखिए भाई यहाँ एच का मान हमको देना चाहिए था या आर का मान देना चाहिए था, तो हम इसका सोल्यूशन कर सकते थे, क्योंकि 2 को वैल्यू नहीं दिया है। जब 2 को वैल्यू नहीं दिया है तो इसका हल कैसे निकलेगा, तो हमारा क्वेश्चन ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर यहाँ पर एच का मान कुछ दे दिया रहता तो हम यहाँ से आर का मान निकालते और यहाँ पर आर के मान ले जाके बैठा देते और हमारा बेलन का आयतन निकल जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, आप इसको रॉन्ग साबित कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कल। क्वेश्चन क्या हमारा बुक मेंस्ट्रुएशन समाप्त हो गया। अब हम अगला वीडियो में
देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आपको बताना होगा तो बता दीजिए कमेंट में कि हम इसके आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।